तो कुंती वो जो राजा के चूंकि निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने जो है सूरसेन की जो पुत्री थी कुंती बटेश्वर की, तो वो प्रथा थी। और अच्छा, इसी वजह से कृष्ण की बुआ है वो। हाँ, और क्या। मैया हमारे साथ है। मैया राम राम। ये कुंती की मतलब पांडवों की ननिहाल है, ये मालूम है आपको इसके बारे में? ना जाने कितनी ऐसी हमको हवेली और घर दिखाई दिए हैं इस कुंतलपुर के ऊपर, और आज हमको यकीन होता है कि कैसे माता कुंती यहाँ पर रही होंगी उस समय। के बाबा, कुंती आपकी कौन लगती थी? बुआ। बुआ लगती थी, पे सभी लोग बुआ के नाम से संबोधित करते थे उनको। अच्छा, यह सब बुआ हाँ। है भाई। अरे वाह, क्या अद्भुत ये संबंध है। ये देखिए आप, एक और प्राचीन महल का दर्शन आप कर पा रहे होंगे। ये जो है राजमहल का एरिया है, इसके बुर्ज जो है ढह चुके हैं। अच्छा। अब जो है खंडर में जो है तब्दील हो चुका है। कि हम पांडवों की ननिहाल में घूम रहे हैं, और माता कुंती का ये मायका, ये गांव है कुंतलपुर, जो कुटवार के नाम से जाना जाता है। और पांडवों की ननिहाल जब हम इसको कहते हैं तो उसका स्वरूप अब समझ में आता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि कैसे हमने आपको कर्ण के जन्म स्थान का दर्शन कराया, और आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं माता कुंती का गांव। जी हाँ, पांडवों की ननिहाल और कर्ण की ननिहाल। आप इस समय मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसको प्राचीन समय में कुंतलपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि माता कुंती का मायका था। और आज इसको हम कुटवार के नाम से जानते हैं इस गांव को। कुटवार में कई सांस्कृतिक धरोहर हैं, पुराने खंडर हैं, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं पांडवों की ननिहाल और माता कुंती का गांव। आप सभी से निवेदन है, जितने भी भक्त लोग इस समय मुझको देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके लिए इतनी मेहनत से जब हम यहाँ पर आए हैं, तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि ऐसी सुंदर स्थान कुंती माता का गांव आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उसके बगल में बेल आइकॉन का एक बटन है, उसको आप ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि हम जितने भी मेहनत के आगे की वीडियो लाएंगे, वो वीडियो आपके मोबाइल के पेज तक आ जाएंगी। मैं इसलिए विशेष कर बोलना चाह रहा हूँ शुरू में इसको, क्योंकि आप इसको करेंगे तो इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप हमारी इस वीडियो को अब हम बिल्कुल एंटर करने वाले हैं अंदर की तरफ, हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा उसको भी कमेंट में लिखकर बताइए कि हमको इस वीडियो का ये भाग बहुत अच्छा लगा। आप सभी भगवान श्री कृष्ण के उस महाभारत कालीन इतिहास में इस समय हम घूम रहे हैं, और ये है कुंतलपुर गांव। मध्य प्रदेश की भूमि में मैं खड़ा हुआ हूँ। मुरैना ज़िले के अंदर ये आता है कुटवार गांव, और इस समय ये गांव माता कुंती का गांव देख रहे हैं। अब आप आइए, माता कुंती के गांव में जैसे हमने एंट्री की है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये गांव एक ऊंचाई पर है। मध्य प्रदेश की धरती ऐसे है, अनबैलेंस, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं खेत ऊपर है कहीं नीचे है। और ये पुराने घरों को आप देख सकते हैं, इनकी नक्काशी देखिए किस तरीके के यहाँ पर ये घर बने हुए हैं। और जब हम इस गांव में एंटर करते हैं तो आप समझ सकते हैं हम पांडवों की ननिहाल में घूम रहे हैं। आप अनुभव करिए आप मेरे साथ में कि हम पांडवों की ननिहाल में घूम रहे हैं, और माता कुंती का ये मायका, ये गांव है कुंतलपुर, जो कुटवार के नाम से जाना जाता है। ये देखिए प्राचीन घर, आइए। और इस तरीके के द्वार अब आप तैयार हो जाइए, आइए। कैसा होता है जब हम उस लीला में प्रवेश करते हैं और प्राचीन भारत की कुछ पुरानी चीज़ों को ये देखिए ये क्या बना हुआ है अंदर, ये देखिए किस तरीके की प्राचीन जगह हैं। और सारे के सारे घर किलों की तरह, यानी कि प्राचीन ये घर बने हुए हैं, लेकिन ये द्वापर काल का एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ माता कुंती का जो उनके भोज करके उनके जो पिताजी थे वो यहाँ के राजा थे, माता कुंती यहाँ की बेटी थी। ये देखिए आप,
ये क्या विहंगम दृश्य मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। यानी कि घरों के द्वार देखिए, ऐसे समझो जैसे किसी राजा की नगरी में हम प्रवेश कर चुके हों। ये घर है, कोई विशेष महल नहीं है किसी का। और अब हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको महल दिखाएंगे, कुआं दिखाएंगे, बहुत कुछ आपको दिखाने को बाकी है। चारों तरफ की एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इधर दिखाइए, ये देखिए, इस तरीके के मकान बने हुए हैं। ये देखो, उधर दिखाइए बिल्डिंग को, पीछे वाला हिस्सा दिखाइए, ये देखिए। हमारे विक्रम जी कह रहे हैं भैया धीरे धीरे दिखवाओ, क्योंकि कैमरे की मूवमेंट बड़े आराम से देखी जाती है। और ये देखिए आप पूरा स्ट्रक्चर। आइए, हमारे बाबा इंतज़ार कर रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखो झरोके, देखो झरोके, कितना सुंदर झरोका बनाया हुआ है। आ रहा है ना आनंद आपको? बस आप कमेंट करना नहीं भूलें हमारी इस वीडियो में कि आप इस सुंदर दर्शन को भारत के किस गांव, किस शहर से देख रहे हैं और क्या आपको अच्छा लगा, ये भी आप ज़रूर बताइए। और ये देखिए किस तरीके का अद्भुत ये स्थान है। आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं। और इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके की ये ऐतिहासिक स्थान का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आप आगे की तरफ आइए। और मैं क्या है ना कि जब हम इस गांव में आए हैं तो कुछ छोड़ना नहीं चाहते आपके लिए। माता कुंती का गांव है, तो ये देखिए किस तरीके के ये, मतलब बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। इतनी लंबे लंबे पत्थरों की छत बनी हुई है और एक बैठक के तौर पर ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कोई बैठक हो। ये जैसे 5-7 परिवारों की मिलकर जो बैठक बनती है प्राचीन, इस तरीके का सामने की तरफ आप देख सकते हैं। आइए पुनः बाहर निकलते हैं। आइए अब मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। और अब हम आगे की तरफ निकलेंगे। आ जाओ, अब हम इस गांव से आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे क्या क्या मिलता है देखिए। ये बिल्डिंग भी पत्थर की बनी हुई है, देख रहे हैं आप। माता कुंती का गांव कुंतलपुर में घूम रहे हैं हम, मध्य प्रदेश की भूमि पर। पांडवों की ननिहाल में घूम रहे हैं हम। ये देखिए, अब हम चढ़ाई पर चढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको। पांडवों की ननिहाल के बारे में थोड़े अपने विचार ज़रूर रखना हमारे पास। और वीडियो लंबा होगा, आप आनंद के साथ में देखिए। बहुत प्राचीन जगह, माता कुंती के पिताजी के समय की भी यहाँ पर उस समय की कुछ चीज़ें बताते हैं। कोई कुआं है, उसका भी हम दर्शन करेंगे। ये गांव देखिए। आइए कुछ गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि कुंतलपुर आए हैं तो यहाँ के निवासियों से ही हम पूछेंगे। ये देखिए किस तरीके का ये चौका लगाया हुआ है गाय के गोबर का। और ये घर देखिए कितने साधारण घर हैं। ये है माता कुंती की गांव, पांडवों की ननिहाल। ये देखिए इधर कितना सुंदर बना हुआ है। राम राम, राम राम। आप यहीं रहते हो? आपका गांव यही है? माता कुंती का गांव है ये? इतना सुंदर ये गांव है माता कुंती का। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और बाबा हमारे साथ में हैं और बहुत प्रिय बाबा हैं हमारे साथ में। 1 मिनट में चल दिए, बोले कि अपने गांव के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और जब हमने उन्होंने कहा कि ये आपका गांव दुनिया में आएगा, सब लोग जानेंगे इस स्थान के बारे में, अब से आने वाले समय में लोग यहाँ तक आएंगे। सही बात। क्योंकि माता कुंती बहुत बड़ा महाभारत काल का एक नाम है, आप सभी जानते हैं। तो क्या क्या मेले यहाँ पर होते हैं इस गाँव में? इसमें चैत की 9 नौगराव में, हाँ, हरसिद्धि देवी पे मेला लगता है। बहुत रोड से माँ हरसिद्धि देवी कौन है? जी माता है, मंदिर हरसिद्धि पांडवों के हाथ की, पांडवों के हाथ की प्रतिष्ठा है। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप यहाँ के बारे में? आपको पता माता कुंती के पिताजी कौन थे? मारसावन में पता होगा इतनी। माता कुंती के पिताजी तो ये वहाँ की थी। नहीं, कुंत भोज ने गोद लिया इनको। अच्छा, हाँ, ये प्रथा थी। उग्र सूरसेन की लड़की, हाँ, बटेश्वर की सूरसेन की लड़की थी। सूरसेन और ये राजा कुंत भोज दोनों भाई थे, मौसायते भाई थे। तो इनके कोई संतान नहीं थी। अच्छा, इसीलिए इनने कहा कि जो तुम्हारी पहली संतान हो वो हमें दे देना। तो सूरसेन ने अपनी बेटी प्रथा को इन्हें गोद दे दिया। यहाँ आने के कारण राजा के नाम से कुंती कहलाई। अच्छा, इस गांव में कुछ प्राचीन भी अवशेष हैं। हाँ, चलो तो बता रहे हैं। हैं बाबा हमारे साथ में, वो बताएंगे। मैया हमारे साथ में। मैया राम राम।
ये कुंती की मतलब पांडवों की ननिहाल है ये, मालूम है आपको इसके बारे में? ननिहाल है। ननिहाल है। हाँ, अच्छा, कैसा लगता है आपको जब माता कुंती के गांव में आप आए हैं? लोग जानते होंगे। बहुत अच्छा लगता है। ये मैया हैं जो कि इसी गांव में रहती हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इन सुंदर प्यारे प्यारे घरों को दिखाते हुए, क्योंकि ये पांडवों की ननिहाल दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखो कितने प्राचीन। अच्छा, घर बाबा यहाँ सब इस तरीके के बने हुए हैं, सब पत्थर के घर बने हुए हैं। हम एक चीज और ईंट के तो आप बन गए, ईंट नहीं लगती थी पहले। ईंट नींव लगती नहीं है इस गाँव में। नींव नहीं लगती क्यों? पुरातत्व विभाग ने पुरानी इसमें खोज करवाई। हाँ। यहाँ पर लगभग 40 फीट की गहराई तक एक घोड़े की 20 फुट की लंबी अच्छा। हड्डी ढांचा मिला। अच्छा, और वहाँ पर चलो एक पुरातत्व विभाग में खुदाई की, उस आदमी से वो मिलवाए। स्थान भी आ गए हैं। हाँ हाँ। हमारे भैया हैं जो हमको स्टेशन से लेकर आए, इनका बड़ा धन्यवाद करेंगे हम। जब इनसे पूछा तो ये हमारे साथ में रहे। आप भी हमारे साथ चलिए कि आप यहीं रहेंगे? आप नहीं, उसमें सामान कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बाबा के साथ में इस गांव को देखते हुए हम चलेंगे। और ये बड़े भाग्यशाली हैं ये लोग, और हम प्रणाम करते हैं सभी इन कुंतल वासियों का जो इतनी अद्भुत धरा पे इनका जन्म हुआ। बाबा बहुत ही अद्भुत स्थान है ये। हाँ, सही है। बस अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। क्यों? बाबा के यहाँ आप टेकरी पे रुके और बाबा ने क्या जानकारी दी। बाबा के पास एक पुस्तक है यहाँ के बारे में, वो पुस्तक नहीं दी बाबा ने। बाबा ने पुस्तक नहीं दी, बाबा ने पूरा बताया था कि यहाँ पर कुंती और सूर्य भगवान की क्या घटना होती है उस समय की। ये देखो, देखा ना बाबा, देखो कितने पुराने घर हैं ये, बहुत प्राचीन है ये तो। 200, 300, 400, 500 साल पुराना तो स्ट्रक्चर अभी है यहाँ। हाँ हाँ, 500 नहीं, 1000 साल पुराने वो हैं मकान। ये अभी अभी तुम देख के आए हो, इससे पीछे और जाते हुए और सुंदर बना है। अच्छा, हाँ। आइए, राम राम भैया, आप यहीं के हो सब? ये हैं जिनसे बात। माता कुंती के गांव में आज हम आए हुए हैं, और आप सभी को पता होगा माता कुंती के बारे में। जी बुजुर्ग है, जिनकी ज़्यादा जानकारी हमें कहाँ है। वीडियो बना रहे हैं अपने। अच्छा, इतना तो पता है माता कुंती का गांव है ये। बिल्कुल, माता कुंती का गाँव है। अच्छा, अब आगे की तरफ है भाई कुआं। हाँ, नहीं और कुआं है, वो पानी में खड़ा है, कुंती के जमाने का। अरे वाह, बहुत सुंदर भाई, बहुत अद्भुत गांव है आपका, बहुत सुंदर प्राचीन गांव है। उसकी की झलक दिखाइए यहाँ से बाबा, क्या सुंदर लग रहा है ये देखो। ये क्या अद्भुत हम इस स्थान। मंदिर है। हाँ बाबा, आओ ना थोड़ा। ये देख रहे हैं आप, क्या अद्भुत भारत भूमि है। पहले समय में स्कूल चलता था इसमें, देखो। कितना सुंदर ये भारत भूमि है, उसका आप देख सकते हैं। छोटे से गांव में भी आपको ये देखिए, ये यहाँ पर कितना प्राचीन मंदिर है। इस ननिहाल के अंदर एक और मंदिर, और भैया बता रहे थे कि इसकी डिजाइन देखना, डिजाइन। अरे बाबा देखो क्या सुंदर बनाया मंदिर। आप थोड़ा ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ के जो नक्काशी है, एक एक नक्काशी को देखो आप, कितना सुंदर तरीके से बनाया है इस मंदिर को दोनों तरफ। और इस तरीके का मंदिर, इतना सुंदर मंदिर इस गांव के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की वो अद्भुत लीला हुई है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का पुराना मंदिर है बाबा, बहुत पुराना, बहुत पुराना मंदिर है ये। माता कुंती के गांव में हमको एक और अधिक प्राचीन एक जगह मिली है। ये देखिए आप, ये किस तरीके का आप इस समय इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। बाबा मेरे साथ में। बाबा कितना पुराना बता रहे होंगे इसको? हाँ, ये मंदिर, ये मकान होगा लगभग 500 वर्ष पुराना। 500 वर्ष पुराने मकान के अंदर हम माता कुंती के इस अलौकिक गांव में घूम रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके के ये अवशेष आज भी इस गांव में देखने को मिल जाएंगे। यहीं से आप दिखाइए एक एक करके, और आप समझिए अब आप मैं क्या आपको दिखाने वाला हूँ। और ये बाबा की बड़ी कृपा रही जो हमारे साथ में है। अति प्राचीन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस खंडर के नीचे ना जाने कितने रहस्य दबे होंगे। और पांडवों की ननिहाल जब हम इसको कहते हैं तो उसका स्वरूप अब समझ में आता है, जब ऐसे प्राचीन ऐसी ही यहाँ से गिर गई पूरा चेहरा नक्का। कितना सुंदर प्राचीन बाबा, ये राजाओं के समय का है। ये जूम करके देखो ऊपर ही बारे छजले के अंदर। हाँ,
वो दरवाजा वैसे ही निकला हुआ है। ये देखिए, और आगे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी इस तरीके का ये बना हुआ था। और देखिए इसमें रास्ता निकलने का है, एक ऊपर छत पे जाने का। ये है जा तरफ जाने का एक और। अच्छा, ये ऊपर की तरफ है। ये क्या है फिर? ये देखो ये नक्काशी कैसी बनी हुई है इस गेट की। कमरा है, ये देखो नक्काशी। ये देखो पुरानी पुरानी जो हवेलियाँ होती हैं, और जूम करके दिखाई, देखिए पीछे की साइड में क्या शानदार नज़ारा है। इधर देखो, ये देखो आप ऊपर की तरफ सीढ़ियों को, इसके बगल में ये जो सीढ़ी है ये जा रही है इधर की तरफ। इस तरीके का यहाँ पर देखिए कुछ बर्तन। बाबा ये क्या चीज़ बनी हुई है प्राचीन? ये तो कहीं में रखा हुआ है अपने जगह पे। अच्छा, अभी एक ये और- गांव के लोगों का जो शादी वगैरह इस तरीके से इस गांव में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितनी ऐसी हमको हवेली और घर दिखाई दिए हैं इस कुंतलपुर के ऊपर। और आज हमको यकीन होता है कि कैसे माता कुंती यहाँ पर रही होंगी उस समय। और पांडवों की ननिहाल का आप दर्शन कर रहे हैं। ये है जीना ऊपर जाने का। अच्छा, ये रास्ता था। ये देखिए आप, समझ सकते हैं किस तरीके का ये अद्भुत है। ये चलिए आगे आपको और दर्शन कराते हैं। एक और इस गांव के अंदर तेरी प्राचीन। एक और प्राचीन, मतलब घर ही घर हैं। माता कुंती के इस गांव में घर ही घर हैं ऐसे किले के रूप में जो प्राचीन है। आइए, एक और हवेली। आप समझ सकते हैं कि माता कुंती के इस गांव में मतलब घर नहीं, हवेली है, हवेली। और प्राचीन प्राचीन हवेलियों का दर्शन। ये देखिए आप नक्काशी को देखिए, ये कितना अद्भुत अलौकिक ये गेट आप इस समय देख रहे हैं। और समझ सकते हैं कि ये नक्काशी किस समय की रही होगी। ये ऊपर झल्लर पूरे पत्थर की है। देखो ये झल्लर देखो कैसे उल्टे लटके हुए हैं, हाँ। सब पत्थर के बने हुए हैं। ये नक्काशी देखिए आप। और इस तरीके से ना जाने कितने ऐसे घर हमको, ना जाने कितनी ऐसी हवेली हमको इस गांव में जगह जगह दिखाई दे रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि माता कुंती का ये गांव किस तरीके से रहा कितनी होगा। बारीक कढ़ाई है, देखो कितनी बारीक है। बहुत प्यारी। जब आप कैमरे को ऊपर से नीचे लाएंगे तो एक एक चीज़ का आप दर्शन कर सकते हैं। कितना अद्भुत लग रहा है ये देखिए आप। ये चौखट कितनी प्यारी बनाई है। और आज के समय में संभव है ऐसे घरों की चौखट। आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे, अरे वाह, ये देखिए आप एक और प्राचीन महल का दर्शन आप कर पा रहे होंगे। इसके अंदर भी एक है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। जब ये बन गए तैयार भाई छोटा बताते हैं हाँ, तो यहाँ के एक ब्राह्मण की हवेली बताती है। अच्छा। एक गरीब ब्राह्मण था, उसको माया मिली थी। अच्छा, तो पूरे चौक में कहीं भी इतनी रत्ती भर जगह नहीं थी कि यहाँ कोई सांप घुस सके। इतनी पैक। इतनी पैग थी तो उस समय पीछे देखिए आप, एक इतना ना- प्राचीन हो चुका है ऊपर का। ना सांप वाला सपेरा आया तो यहाँ के हवेली मालिक ने बताया कि मेरे घर में सांप को छोड़ दो, कहीं जगह मिलेगी क्या। पूरी हवेली में घूमने के बाद कहीं उसको जगह नहीं मिली। यहाँ एक मोरी है, वो बाहर मामा निकलते गली में, तो वो बंद नहीं कर पाई। सांप आकर के उसमें घुस गया मोरी में, और कहीं जगह नहीं मिली। फिर रात के समय पे वही सांप ने वो खा लिया, फिर परिवार चला गया। इसमें इतनी माया थी हाँ। कि राजा ने इस पूरे महल को जो आप देख रहे हैं इसको इतना पैक कर दिया कि इसमें से सुई भी ना निकले। हाँ। लेकिन वो भूल गया कि यहाँ एक नाली भी थी, और उस नाली से वो सर्प आया और उसने उसको डसा, और इस तरीके से उसने अपनी माया पे आधिपत्य जमाया उस नाग ने। ये अद्भुत लीला है। आइए चले एक और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है माता कुंती के इस गांव यानी पांडवों की ननिहाल में। इस समय हम माता कुंती के गांव की इन गलियों में घूम रहे हैं, जैसे वृंदावन की कुंज गलियों में हम घूमते थे। और बाबा जो हमको दिखा रहे हैं प्राचीन प्राचीन जगहों के बारे में। एक चीज़ कॉमन है, सबने सफ़ेद पेंट किया हुआ है। एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, सबका सफ़ेद पेंट हुआ है। और ये हम धीरे धीरे आपको ये देखिए एक और दूसरे चौपार पे आ गए हैं। और इस समय हम हमारे साथ में जो हैं बताते हैं कि यहाँ पर जब पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर खुदाई हुई थी तो उस समय ये मौजूद थे।
उन्होंने भी कुछ चीज़ों को देखा है, तो इन्हीं से ही हम पूछते हैं कि जो कुंती जी के जो पिताजी थे, क्योंकि उन्हीं का ये राज्य है, उनसे संबंधित कुछ किला बताते हैं, वो क्या क्या हुआ था यहाँ। ये जो है राजमहल का एरिया है, ये जो इसके बुर्ज जो है ढह चुके हैं। अच्छा। अब जो है खंडर में जो तब्दील हो चुका है। अच्छा। इसके पीछे एक रिंग टाइप का कुआ है। अच्छा। तो 96-97 में ASI द्वारा एक्सक्वेशन कार्य हुआ, जिसमें मैं भी था उसमें। अच्छा। तो वहाँ के जो अजय शंकर DG थे, उन्होंने जो अब तो उनकी डेथ हो चुकी, तो जो है मैनुअल जोशी असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके सानिध्य में यहाँ एक्सक्वेशन हुआ। तो यहाँ KTR 4 के नाम से ट्रंच लगाई गई, उसमें और शोध हुआ। 36 मीटर हम नेचुरल गेम तक गए। अच्छा। हाँ, तो उसमें कई प्रकार के लेयर जो है मिट्टी के रहे। तो उसमें से जो है बीड्स, पॉटरी, जो उस समय महाभारत काल में जो चलते थे, NBP और PGW वगैरह, ऐसे जो है उस समय के चित्र तो दूसर मृत भांड जो है यहाँ पर प्राप्त हुए। कुछ बीड से भी लिए राजवंशों के, और भी तमाम ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिनसे ये मतलब सिद्ध हुआ। क्योंकि उस समय हस्तिनापुर में जो खुदाई हुई थी प्रोफेसर ब्रजवासी लाल ने जो करवाई, तो वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए वो समकक्ष इससे मिले हुए, तो इसलिए महाभारत कालीन इसको सिद्ध किया गया उन्हीं जो अवशेषों के आधार पर। तो जो है राम प्रसाद बिस्मिल सही संग्रहालय बना हुआ है मुरैना, उसमें 40 सिक्के और जो है क्या नाम है 14 मोती मैंने जमा किए हैं, कुछ बीड्स उसके संग्रहालय के अंदर। संग्रहालय के अंदर में एक वृक्ष है, उस समय 11/20 की जो है वृक्ष चलती थी, इतनी लंबी चौड़ी जो है वृक्ष साइज जो चलते थे, वो भी निकली थी खुदाई में। तमाम ऐसे एविडेंस में निकले जो मैंने तुमको मुख्य बताए। ब्लैक एंड रेड वेयर, PGW, NBP, ये सारे इस समय संग्रहालय के अंदर है। वो सब मुरैना अच्छा, ग्वालियर में रखे हुए। यहाँ इस समय क्या, जैसे आम लोग आए और वो देखें तो उनको क्या मिल वहाँ सकता पर जो है खंडर पड़ा हुआ बुर्ज खंडर है, है। और इसके पीछे एक कुआ है, है। जो उस समय में बीच में हुआ करता था। महाराज के महल में होगा वो। महाराज के महल में था उस समय, यानी मिड में, बीच में। अब वो बीच में नदी के और कटाव से पीछे कट इसका कट के- गेट था, तो उससे जो है कर्ण को प्रभावित किया गया। कौंती भोज राजा की राजधानी रही है। ये तो पूरा बना हुआ था, तो जो डैम आया तो कट कट के जो सब गिरता रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार पाठक। तो ये चूँकि कौंती भोज राजा की राजधानी रही है, महाभारत के उस समय में जब युद्ध में 16 महाजन सम्मिलित हुए, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्रसंचेत, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, असमक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो कंबोजी जो राजा थे कौंती भोज, तो कौंती भोज राजा के चूँकि निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने जो है सूरसेन की जो पुत्री थी कुंती बटेश्वर की, तो वो प्रथा थी। और अच्छा, इसी वजह से कृष्ण की भुआ है वो। हाँ, और क्या प्रथा, तो उनको दत्तक पुत्री के रूप में लिया। बाद में जो है कौंती भोज की संतान भी हुई है, पुरुष वगैरह जो महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए, बाद में जब उनको दत्तक पुत्री के रूप में ले लिया, बाद में संतान हुई 2 है। पुत्र और हुए, और भी हुई है भोज के वो। तो यहाँ पे जो है महाभारत के युद्ध में चातुर्मास व्यतीत करने के लिए दुर्वासा जी आए। तो कुंती का नाम प्रथा था, लेकिन राजवंश अपने नाम को चलाने के लिए कुंतलपुर नाम था इसका पहले। कौंती भोज राजा की राजधानी कौंतलपुर, वर्तमान में कोतवार रह गया है, तो इसलिए उसको कुंती नाम दिया गया राजवंश के हिसाब से। तो युवराज होने के नाते से वहाँ पर सूर्य नारायण भगवान का जो मंदिर है, वहाँ पे टेकरी पे वहाँ, हाँ, तो वहाँ पे जो है रथ उतारा था, और जो है उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के और उन्होंने कुछ मंत्र दिए थे दुर्वासा जी ने। तो उन्होंने कहा कि ये मुनि ऋषि मुनि पर जो है उनकी महाराज जी ने मंत्र ही दिए, तो उसका आह्वान किया, सूर्य नारायण प्रकट हुए, तो सम्मोहन क्रिया के द्वारा जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जो महाभारत काल का प्रथम योद्धा बना जो कर्ण। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो अविवाहित हूँ, अविवाहित में मतलब पुत्र पैदा होगा तो मुझे लोक लज्जा की वो है। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई नहीं है, जो अगली घटना जो भविष्य की निर्धारित करने वाला है। तो जो है फिर उसके बाद में चिन्ह आएगा कुंडल और कवच। पीछे के गेट से जो राजमहल का एरिया बता रहा हूँ मैं, जो नदी है अश्वनी गंगा के नाम से ही थी, अब आसन नदी है वर्तमान में से, पीछे से इसको प्रभावित कर दिया गया था। तो जा करके वहाँ राधे जो अधिरथ जो है उन्होंने पकड़ा, इसलिए उसको राधे इलाहाबाद में, ये जो है कुआरी में मिली है, कुआरी चंबल में, और चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, तो वहाँ पे पकड़ा गया, और वो जो राधे के नाम से विख्यात हुआ, जो महान योद्धा हुआ।
और ये इसका ये है। अच्छा, आपको नहीं लगता पाठक जी कि यहाँ पर कुंती माता का एक विशाल कुछ होना चाहिए? कुंती माता का जो हम लोगों ने जो गांव के सब लोगों ने, एक महात्मा जी रहते हैं तो उनको जैसी तैसी जो सेवा बन पड़ती है ग्रामीणों के हिसाब से, तो उसके कुंती की एक प्रतिमा लगा दी गई। लगनी चाहिए। नहीं, हमारे हिसाब से तो लगी है ये, वहाँ मंदिर पे देख हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो कर्ण की जन्मभूमि के नाते तो कर्ण की जैसे यूनिवर्सिटी वो बनी हुई है सरदार पटेल की, तो ऐसा ये कर्ण की विशाल मूर्ति बने जो लोगों को पता लगे कि यहाँ ये घटना कर्ण हुई की है। जन्मभूमि रही तो वीर एक कर्ण योद्धा के रूप में, और यहाँ पे एक मूर्ति लगना चाहिए। और सुनिए, ये कोई आम नहीं है, ये हमारे सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा दर्शन है। और इसके अलावा अगर रेलवे स्टेशन पे भी कुछ कर्ण के बारे में बताया जाए तो लोगों को चलते फिरते भी पता लगे कि यहाँ ये स्थान है। वो तो है ही। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। अब हम बाबा के साथ में थोड़ा उनका दर्शन कर आए, इनको समय बहुत कम था। आपका विशेष धन्यवाद। बाबा आगे तरफ आप चलेंगे। बाबा हमें कुआं कहकर लाए थे। अच्छा बाबा से हम एक सवाल करेंगे। बाबा, कुंती आपकी कौन लगती थी? बुआ लड़की थी, सभी लोग बुआ के नाम से संबोधित करते थे उनको। अच्छा, यह सब बुआ है भाई। अरे वाह, क्या अद्भुत ये संबंध है। और देखिए ये तो आनंद है असली। आइए आगे की तरफ चलते हैं। इस समय हम आपको माता कुंती के जो पिताजी हैं कुंती भोज, उनके महलों की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। जी हाँ, आप इन खंडरों को जो देख रहे हैं, ये ASI द्वारा यहाँ पर इसकी जांच की गई, इसकी पहचान की गई और इसका संबंध हस्तिनापुर की खुदाई से निकला है यहाँ पर। और कहते हैं कि ये एक बुर्ज था जो आप इस समय देख रहे हैं। इस समय ये ऊपर की तरफ ये एक यहाँ पर बुर्ज था पूरे किले का। इस तरीके से अब हम किले के ऊपर चढ़ चुके हैं और इस समय किले की जो स्थिति आप देख रहे हैं, बिल्कुल खंडर और जंगल के रूप में हम देख पा रहे हैं। और जंगली सांपों का यह खतरा होगा, थोड़ा देख के चलना। और इस समय जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल पेड़ों से लद चुका है। कुछ प्राचीन अवशेष हमारे सामने आप देख पा रहे हैं इस तरीके की। ये देखिए, कुंती जी कुआं में नाई भरती थी वो। अच्छा, गड्ढे हुए हुए। ये किले के अवशेष है, बाबा बता रहे हैं। देखो कितनी चौड़ी नींव है ये, देखो ये सब किले के चिन्ह है और चारों तरफ बुर्ज है। चूना मिट्टी लगी हुई है इसके बीच में, पत्थरों के बीच में कितनी चौड़ाई है दीवार की। चूना मिट्टी है। ये देखो, ये हमें जब हम चित्तौड़गढ़ गए थे तो वहाँ पर भी हमको जो किला था चित्तौड़गढ़ का, उसमें चूना मिट्टी मिला था दो पत्थरों के बीच में। क्या क्या कह रहे थे? ये क्या है, कुआं है क्या? अरे वाह, ये तो नदी भी आ गई बगल में। आइए, अब आप समझ रहे हैं हम कहाँ चल रहे हैं। ये यहाँ पर नाई होती है, ये है। यह कुआं तो बहुत डेंजरस जगह पर है और ये थोड़ा बैठ के दिखाना पड़ेगा आपको वहाँ से। बिल्कुल नदी के बीचों बीच ये पानी में कुआं है। ये देखिए आप, लगभग देखो पानी से भी 30 फुट ऊंचा है। अच्छा ये देखो, जूम करके दिखाओ। पेड़ों के नीचे है ये, नीचे की तरफ देख के आता हूँ मैं, एक मिनट। बाबा नीचे से दिख जाएगा ना थोड़ा बहुत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप विक्रम आओ भाई। अरे ये पूरा, ये तो बहुत ऊंचा है। अरे ऊंचा नहीं, पानी से या कम से कम 40 फुट वहाँ से इधर आओ, बिल्कुल नंगा खड़ा दिखाई ये कुआं नदी के नीचे, नदी इधर से बीच नदी में देखो, कभी किसी समय राजा के महल में रहा होगा। और हम देखो नदी के ऊपर खड़े हुए हैं, कितनी गहराई है नीचे की तरफ। अब आप समझ रहे हैं, तो और दिखेगा ये क्लियर है। वहाँ से शादी के तो आज आपको कैसा लगा पांडवों की ननिहाल? आपको कैसा लगा माता कुंती का ये गांव? आपको कैसा लगा ये कुंती भोज का ये प्राचीन ये किला? आप कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। महाभारत कालीन माता कुंती के गांव पांडवों की ननिहाल कुंतलपुर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।